एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट साथियों अब घर बैठे मोबाइल फ़ोन से बनना शुरू हो गया, सिर्फ आधार ओटीपी से। अब स्टेप बाय स्टेप मैं जो है जन्म प्रमाण पत्र बना के दिखाऊंगा। आप भी घर बैठे मोबाइल फ़ोन से इस तरह जन्म प्रमाण पत्र बना पाएंगे। ठीक है भाई दोस्तों, साथियों बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा आपका नहीं लगना। ठीक है, ऐसे बनाए ऑनलाइन तुरंत के तुरंत जो है आप कैसे इसको डाउनलोड कर पाएंगे वो भी दिखाएंगे। अप्लाई पूरा फाइनल सबमिट करके दिखाएंगे चैनल और ऑल ओवर इंडिया तमाम राज्यों के लिए। ठीक है, चैनल एचडी सरकारी योजना सब्सक्राइब करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी छोटी योजनाओं, छोटा आदेशों, नए नियमों, योजना बदलाव को घोषणा को ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक, पीएम आवास योजना, पीएम प्रधानमंत्री को योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्व से मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप जरूर ज्वाइन करें। अब स्टेप बाय स्टेप जन्म प्रमाण पत्र हम बना के दिखाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिखाते हैं। दोस्तों अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बर्थ सर्टिफिकेट, जिसे आप हिंदी में जन्म प्रमाण पत्र कहते हो, आपको हम स्टेप बाय स्टेप बनाकर दिखाएंगे। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन कर लेना है। गूगल के अंदर आपको CRSORGI.gov.in आपको टाइप करना है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम फर्स्ट लिंक आपके समक्ष आ जाएगा, आपको सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर क्लिक कर देना है और इसका जो सीधा लिंक है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, आप वहाँ जो वहाँ मैंने डाल दिया। ठीक है, ये जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल है भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार का वन नेशन वन बर्थ सर्टिफिकेट पोर्टल है। ऑल ओवर इंडिया किसी भी राज्य का निवासी जो है यहाँ से अप्लाई कर सकता है, यहाँ से अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकता है। ठीक है, जिस तरह वन नेशन वन राशन कार्ड पोर्टल है उसी तरह बर्थ वन नेशन वन बर्थ सर्टिफिकेट पोर्टल है। ठीक है साथियों, आपने करना क्या है, इस तरह अप्लाई फॉर बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, यहाँ आपको ये एरो सी दिख रही है, आपको इसी एरो पर क्लिक कर देना। ठीक है दोस्तों, जैसे आप इस एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ जनरल पब्लिक का आपको फर्स्ट ऑप्शन है, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही भाई दोस्तों जनरल पब्लिक पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ सबसे पहले आपको साइन अप करना है, देन आपको नीचे लॉगिन का ऑप्शन है, आपको लॉगिन करना है। ठीक है, साइन अप आप 1 मिनट में बहुत आसान तरीके से आप कर पाएंगे। यहाँ फर्स्ट नेम या मिडिल नेम या लास्ट नेम, यहाँ सेक्स मेल हो फीमेल हो जो भी हो वो आपको टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद सेकंड में आपको जो है मोबाइल नंबर, थर्ड में ईमेल आईडी, फोर्थ में आपको अपना विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। ठीक है, 1 सेकंड में आपका जो है साइन अप हो जाएगा। ठीक है, देन आपको जो है लॉगिन करना है। अब मैं आज साइन अप करता हूँ, देन लॉगिन करता हूँ। भाई मेरा साइन अप हो गया। अब जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी मैंने लॉगिन करते समय वहाँ जो है रजिस्टर करते समय कह लो या साइन अप करते समय कह लो, जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी मैंने वहाँ दिया वो दूंगा और 14 जमा में 1731 लिखूंगा और लॉगिन पर क्लिक करूंगा। दोस्तों अब ये OTP हमारे पास आ चुका है, अब मैंने OTP टाइप कर दिया है और लॉगिन पर क्लिक करूंगा। ठीक है, लाइव आपको दिखा रहे हैं। ठीक है साथियों, यहाँ साफ कह दिया गया है जनरल पब्लिक यूजर इज परमिटेड टू सबमिट अ मैक्सिमम 4 इवेंट इन टोटल। एक सामान्य सार्वजनिक उपयोगकर्ता को कुल मिलाकर अधिकतम 4 इवेंट सबमिट करने की अनुमति है। यानी साथियों एक यूजर ID सब जैसे हमने क्रिएट किया है, एक से आप 4 लोगों का जो है 4 लोगों का ही जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। यानी भाई आप एक ही मोबाइल नंबर से आपने रजिस्टर कर लिया और आप इसी से जो है लाखों बना रहे ना ना ना। ठीक है, घर में हज़ारों फ़ोन है, शायद घर में 10 फ़ोन है, आप उससे बना दो। ठीक है, बाकी तो साथियों कौन बनवाता है, किसी भी घर में ज़रूरत नहीं होती, 4 एक की उससे जो है 4 का बन जाएगा तो क्या ज़रूरत है अलग है साइन अप करने, वरना ऐसे ही प्रोसेस है, ऐसे लोग नहीं हो जाना। ठीक है, तो साथियों आपने करना क्या, यहाँ आपको ये फ्रॉड और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कहीं एक ही ID से जो आपने अभी क्रिएट किया उससे जो है हज़ारों वो ना बना दे जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है साथियों, यहाँ 3 लाइन आपको देखने को मिल रही है, आपको कोने में 3 डंडों पर क्लिक करना है और यहाँ बर्थ पर क्लिक करना है। इस वाले पे मत कर देना कभी, आप इसी पे डायरेक्ट कर दो ना ना, पहले इन 3 डंडों पे क्लिक करो, यहाँ बर्थ का ऑप्शन आएगा, आपको इसी बर्थ पर क्लिक करना है। या रिपोर्ट बर्थ का थर्ड ऑप्शन मिलेगा, रिपोर्ट बर्थ, आपको रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक करना है। जैसे आप रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक करेंगे बर्थ रजिस्ट्रेशन आपके समक्ष खुल के आ जाएगा। साथियों अब आपको करना है क्या, जो भी आपका स्टेट है आपको अपना स्टेट चूज कर लेना, जिस भी उसका। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश है, ये जो है उत्तर प्रदेश नहीं, यहाँ जो है साथियों ये देखो। ठीक है, जो भी आपका राज्य भाई, यानी जो है हरियाणा है। ठीक है, या हरियाणा देख लो, जो भी आपका है। ठीक है, यानी जी सर उसको दिखा रहे, अरे भाई किसी का ले लो यार, सबका सेम ही प्रक्रिया है, भारत सरकार का है, ये नहीं भाई उसको दिखा रहे उसका। अरे भाई अब वन नेशन वन राशन कार्ड पोर्टल की तरह, जिस तरह आधार कार्ड पूरे भारत के तमाम राज्य के लोगों का एक ही जगह से बनता है, एक ही पोर्टल से, उसी तरह बर्थ सर्टिफिकेट भी एक ही पोर्टल से कर दिया गया। ठीक है, तभी तो वो इसको वन नेशन वन बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं। ठीक है, ये जो है साथियों उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ आपको जो है
आपने जब प्राइमरी लैंग्वेज ऑटोमेटिक आ जाएगी इंग्लिश और सेकेंडरी हिंदी। अब अगर आप दोस्तों साउथ के होते, जैसे अब यहाँ ठीक है, जैसे इंग्लिश हिंदी नॉर्थ इंडिया के जितने भी राज्य हैं सबका जो है इंग्लिश हिंदी आता है, ठीक है। ये देखो नॉर्थ जो है साउथ का मैं कोई भी ले लेता हूँ, ठीक है। ये कोई भी एक महाराष्ट्र ले लो, कोई भी जो है, महाराष्ट्र वैसे साउथ में नहीं है। देखो इंग्लिश और मराठी आ गई ना, महाराष्ट्र में हिंदी नहीं है इसलिए इंग्लिश मराठी आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है जहाँ आप अपना राज्य कोई जो है उसका ही देख लेता है नॉर्थ इंडिया वाला, ठीक है, इंग्लिश हिंदी। उसके बाद साथियों यहाँ चाइल्ड इन्फॉर्मेशन, बच्चे के जन्म की तिथि आपको बतानी है, फिर कन्फर्म कर देना है बच्चा किस समय पैदा हुआ, यानी 12:03 पे, 2:04 पे, जितना भी पैदा हुआ है वो टाइम, सेक्स लिंग में, अगर लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल। उसके बाद अगर उसके पास आधार नंबर है तो आप आधार या यूआईडी नंबर जो भी है अगर है तो बताइए, इनमें सेलेक्ट करिए। अगर आप आधार करेंगे तो आधार नंबर टाइप करिए, अगर बच्चे के पास नहीं है तो आप खाली छोड़िए, ठीक है। यदि बच्चे का नाम नहीं रखा है तो इस डब्बे पे टिक लगाना, जैसे आप डिब्बे टिक लगाएंगे नाम गायब हो जाएगा बच्चे का, ठीक है। देखो गायब हो गया ना। अगर बच्चे का नाम रख दिया है तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। देखो फर्स्ट नेम कौन सा नाम होता है, फर्स्ट नेम राहुल कुमार सिंह जैसे कोई नाम है, राहुल फर्स्ट हो गया, कुमार मिडिल हो गया, सिंह लास्ट हो गया। जिसका ओनली राहुल है तो ओनली राहुल ही लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद कन्फर्म बच्चे का नाम कन्फर्म करना है, फिर पिता का कन्फर्म करना है, पिता की सूचना, पिता का फर्स्ट नेम, पिता का मिडिल नेम, पिता का लास्ट नेम। उसके बाद बाप का मोबाइल नंबर, पिताजी का ईमेल आईडी, आधार नंबर, ठीक है। उसके बाद माँ का नाम, माँ का मध्य, माँ का अंतिम नाम, मोबाइल नंबर है, बहुत सी संख्या में हमारी माताओं बहनों के पास मोबाइल नहीं होती तो पिता का ही देना, ठीक है, उस बच्चे का पिता का ईमेल आईडी, आधार नंबर, ठीक है। बच्चा इंडिया में पैदा हुआ इन इंडिया लिखिए, अगर बाहर पैदा हुआ है अब आउटसाइड इंडिया लिखिए, ठीक है। तो इंडिया में हुआ है, अब यहाँ से स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन, स्टेट, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करना है जहाँ बच्चा पैदा हुआ है। पिन कोड, बिल्डिंग नंबर एंड नेम, अब गाँव में है तो बिल्डिंग नेम एंड नंबर कोई भी से लगा देना, हाउस नंबर कोई भी लगा देना, ठीक है। उसके बाद सड़क, गली का नाम, नियर मंदिर, नियर मस्जिद, इस तरह का देना, नियर स्कूल, ठीक है। मोहल्ला, डाकघर आपको यहाँ उतारना है। उसके बाद क्या माता पिता का स्थायी पता यही है, ठीक है, जहाँ बच्चा पैदा हुआ यही है तो यहाँ करें, ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा। अगर अलग है तो टाइप करें, नेक्स्ट पर क्लिक करें। मैं फिल करता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। भाई दोस्तों जैसे आप जो है अब हमने ये लीगल कर दिया, अब स्टेटिस्टिकल आ गया, बाद में यही कन्फर्म करना है, ओके ओके करना है। दो नीचे के दो में तो कुछ है ही नहीं, ये कन्फर्म ही करना है, ठीक है। लीगल इन्फॉर्मेशन होगी, अब स्टेटिस्टिकल पर क्लिक करेंगे, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे। देखो स्टेटिस्टिकल में होगा क्या, पिता का धर्म हो गया, पिता की एजुकेशन हो गई, पिता का काम धंधा हो गया, माता का धर्म हो गई, माता मतलब ये पर्सनली ये जो सिंपली डिटेल होती है जो आपसे व्यक्तिगत तौर पर जुड़ी हुई होती है। अब जैसे इसका है धर्म, उसका हिंदू है, हिंदू, यदि माँ पढ़ी लिखी तो बता दिया, क्या करती है, खेती आदि करती। अन्य इन्फॉर्मेशन, क्या विवाह के समय माता की आयु, एक अधिक बार विवाह हो तो प्रथम विवाहिक आयु लिखे। तो माता का जो है जब ब्याह हुआ था तेरा आपके माता व पिता का, तो उस समय माँ की उम्र कितनी थी, ठीक है, तो वो आपको लिखना है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। भाई जैसे नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे अब यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। आप चाहे तो आधार कर लो, या चाहे तो यहाँ से जो है प्लेस ऑफ बर्थ आपको बताना है, मतलब ऐसा प्रूफ जिसमें आपका जो है एड्रेस लिखा हो, आधार में भी होता है, वोटर आई डी कार्ड में होता है, पैन कार्ड में आपका एड्रेस नहीं होता तो पैन कार्ड नहीं चलेगा आपको। यहाँ से जैसे मैंने वोटर आई सेलेक्ट कर लिया, मैं ब्राउज एंड अपलोड यहाँ से अपलोड कर दूँगा। उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट यहाँ कर दूंगा कोई भी, ठीक है, यहाँ दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा, नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। भाई जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन सेट सक्सेसफुली हो चुका है, आधार और वोटर आईडी अपलोड कर देना, ठीक है। और हाँ जो है साथियों, बच्चे के पिता का चलेगा, यानी कि जो उस बच्चे के पास कहाँ आधार वोटर आईडी, अरे भाई उसके पिता के पास तो है ना एड्रेस, तो उसी से चलेगा ना। अब आपको लीगल इन्फॉर्मेशन जो अपना भी अभी फिल किए वो सारी आ जाएंगी, आपको कुछ नहीं करना, कन्फर्म। ऐसे ही स्टैटिस्टिकल सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने फिल किया वो सारी आ जाएंगी, कन्फर्म कर देना है। भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने चेकआउट कर लिया, अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जो है अब आपको करना क्या है, कंसेंट वाले डब्बे पर टिक लगाना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन, बर्थ रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, ठीक है। आपको एक जो है एप्लीकेशन नंबर कह लो, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन नंबर कह लो, कुछ भी आपको वो दे दिया जाता है। अब देखो यहाँ से आपने अप्लाई किया है, ठीक है, अब आप इसे डाउनलोड कैसे कर पाएंगे, बड़ा है नहीं बड़ा वो कैसे चेक कर पाएंगे, तो यहाँ सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, आपका पूरा एप्लीकेशन आ जाएगा। साथियों इसमें जो है 28 दिन का समय लगता है, मैक्सिमम 28 डेज में आपका बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है, क्योंकि जो है अब आपने अप्लाई कर दिया, आपका काम खत्म हो गया। अब होगा क्या, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑनलाइन ही, डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपका जो है ब्लॉक लेवल पे जाएगा, उसके बाद आपका ये कंफर्म होगा, ऑनलाइन वेरीफाई होगा, उसके बाद आपका
बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है और ये आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से भी आपके घर पे पहुंचा दिया जाता है। और दूसरा जो है आपका साथियों, उसके माध्यम से भी आपके जो है आप इसे यहीं सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन पे यहाँ आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह बर्थ सर्टिफिकेट आप अपना बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।